नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा वाणी का अध्याय 8 उत्तराखंड मिट्टी कृषि पशुपालन एवं सिंचाई। तो इसमें आज हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमेशा जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये परीक्षा वाणी का अध्याय 8 उत्तराखंड मिट्टी कृषि पशुपालन एवं सिंचाई से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसका हमने जो है वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच मान है। ऑप्शन ए है 4.5 से कम, ऑप्शन बी है 4.5 एवं 5.0 के मध्य, ऑप्शन सी है 5.5 एवं 6.5 के मध्य, और ऑप्शन डी है 7.0 और 7.5 के मध्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5.5 एवं 6.5 के मध्य। यानी राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के अधिकांश मिट्टी का जो पीएच रहता है दोस्तों, वो रहता है 5.5 एवं 6.5 के मध्य। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पर्वतीय क्षेत्रों में श्रेणीनुमा खेती के लिए श्रेणियाँ अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए वह हैं। यानी पर्वतीय क्षेत्रों में जो भी श्रेणीनुमा खेत हैं के लिए जो है जो श्रेणियाँ अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए वह हैं। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 45 और ऑप्शन डी है 60। तो जो है इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15। यानी पर्वतीय क्षेत्रों में श्रेणीनुमा खेती के लिए श्रेणियाँ अधिक से अधिक 15% भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है। ऑप्शन ए है सोयाबीन, ऑप्शन बी है अरहर, ऑप्शन सी है सूर्यमुखी और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा सूर्यमुखी। यानी सूर्यमुखी जो है तराई क्षेत्रों में अप्रैल के महीने में फूल आने की अवस्था में दिखती है, सूर्यमुखी दोस्तों। इसके बाद जो है चौथे क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन ए है वयस्क पुरुष कर्मचारियों के द्वारा, बाल कर्मकारों के द्वारा, और ऑप्शन सी है महिला कर्मकारों के द्वारा, और ऑप्शन डी है कृषि श्रमिकों के द्वारा। तो हमारे राज्य में जो पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है, वह है दोस्तों महिला कर्मकारों के द्वारा। यानी महिला कर्मकारों के द्वारा हमारे राज्य उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान जो है लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? वीडियो में भी बता रखा है दोस्तों। तो राज्य में जो है हमारे राज्य में दूध या दुग्ध उत्पादनों को जो है किस ब्रांड से बेचा जाता है? ऑप्शन ए है आंचल, ऑप्शन बी है पराग, ऑप्शन सी है नंदन, ऑप्शन डी है अमूल। तो हमारे राज्य उत्तराखंड में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को जिस ब्रांड से बेचा जाता है दोस्तों उसका सही नाम है आंचल। आंचल आंचल ब्रांड से बेचा जाता है। ऑप्शन 6, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें दोस्तों, जैव कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? यानी जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे देश का कौन सा राज्य है जिसने अपने आप को जैव राज्य घोषित किया है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने क्या कर रखा है दोस्तों, जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए अपने को जो है जैव राज्य घोषित किया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है। ऑप्शन ए दे रखा आपको धान, गन्ना, झिंगोरा व अरहर, ऑप्शन बी है गेहूं, धान, मडुआ व आलू, ऑप्शन सी है गेहूं, मडुआ, झिंगोरा व आलू, और ऑप्शन डी है धान, गेहूं, अरहर व मसूर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा धान, गेहूं, अरहर व मसूर। यानी धान, गेहूं, अरहर व मसूर उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में से महत्वपूर्ण समूह है दोस्तों, धान, गेहूं, अरहर व मसूर। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गढ़वाल में श्रेणीदार कृषि पारिस्थितिकी है। यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। तो इसका जो है ऑप्शन दे रखे हैं आपको दोस्तों,
ऑप्शन ए दे रखा है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर और ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। गढ़वाल में श्रेणीदार कृषि पारिस्थितिकी है और यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है, तो ऑप्शन ए है मीटर पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है गज व फीट, ऑप्शन सी है नाली व मुट्ठी, ऑप्शन डी है विधा व विश्वा। तो जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नाली व मुट्ठी। हाँ, यानी हमारे राज्य उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने के लिए नाली या मुट्ठी का पैमाना अपनाया जाता है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग 20%, 15%, 13%, 50%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 13%, यानी 13% उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? ऑप्शन ए है नैनीताल, ऑप्शन बी है देहरादून, ऑप्शन सी है उधम सिंह नगर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों देहरादून, यानी देहरादून को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? वीडियो में मैंने डिटेल से बता रखा है कि एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 200 वर्ग मीटर, यानी एक नाली जमीन 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? यानी कौन सा 2 वर्षीय फसल ऐसा है फसल चक्र जो है उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धान गेहूँ मडुआ और पड़ती। धान गेहूँ मडुआ और पड़ती जो है 2 वर्षीय फसल चक्र में उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है दोस्तों, धान मडुआ गेहूँ और पड़ती। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तराखंड में भगार का उपयोग होता है, तो ऑप्शन ए दे रखा है इसमें जल संरक्षण हेतु, ऑप्शन बी दे रखा है फल रस संग्रहण हेतु, ऑप्शन सी दे रखा है खाद्यान्न संग्रहण हेतु और ऑप्शन डी दे रखा है दुग्ध संग्रहण हेतु। तो हमारे राज्य में जो है भगार का उपयोग होता है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा खाद्यान्न संग्रहण हेतु। खाद्यान्न संग्रहण हेतु भगार का उपयोग किया जाता है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैथा फसल की रोपाई का समय है। मैथा जो है एक टाइप की फसल है, इसकी रोपाई का समय है 1 से 15 जून, 1 से 15 सितंबर और 15 से 30 नवंबर और 15 से 30 जनवरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 15 से 30 जनवरी मैथा फसल की रोपाई का समय है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है। ऑप्शन ए है हरिद्वार, ऑप्शन बी है कालागढ़, ऑप्शन सी है कर्णप्रयाग और ऑप्शन डी है टिहरी। यानी ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है दोस्तों हरिद्वार। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है दोस्तों हरिद्वार। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? विकेट बंदोबस्त मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है यहाँ पे 1863-73, ऑप्शन बी दे रखा है 1873-83 में और ऑप्शन सी दे रखा है 1853 और 63 में, ऑप्शन डी दे रखा है 1883 और 93 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विकेट बंदोबस्त हुआ था 1863-73 में, 1863 और 73 में हुआ था दोस्तों, ध्यान देना है। इसके बाद राज्य में उत्पादित मडुआ, कौदा भी बोलते हैं मडुए को, अनाज का निर्यात किया जाता है दोस्तों। अमेरिका में किया जाता है, जापान में किया जाता है या ब्रिटेन में किया जाता है या सिंगापुर में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा जापान, यानी राज्य में उत्पादित मडुआ जो है जापान में आयात या अनाज का जो है निर्यात किया जाता है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये कब किया गया था ये पता होना चाहिए दोस्तों आपको। ऑप्शन ए है 2002-2003 में और 2003-2004 में और 2004-2005 में और 2005-2006 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2005 और 2006 में तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर टू फार्मर्स अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया था दोस्तों, महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया। अच्छा, राज्य में जो है हमारे राज्य उत्तराखंड में चाय की खेती को जो है 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया था। फर्स्ट ऑप्शन ए है बिशप हैबर ने, ऑप्शन बी है मैकलेन ने, ऑप्शन सी है जॉन स्मिथ ने और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बिशप हैबर ने,
यानी बिशप हैबर ने हमारे राज्य उत्तराखंड में चाय की खेती को 1824 में सर्वप्रथम शुरू कराया था। महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया था। यानी हमारे राज्य में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित किया था। ऑप्शन ए है डॉक्टर रायले ने, ऑप्शन बी है मैकलेन ने, ऑप्शन सी है जॉन स्मिथ ने, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, डॉक्टर रायले ने जो है हमारे राज्य उत्तराखंड में व्यापक स्तर पर चाय की खेती को 1835 में प्रोत्साहित कराया था दोस्तों। महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली दो फसलें हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली दो फसलें हैं। ऑप्शन ए है गेहूं व चावल, ऑप्शन बी है गेहूं व गन्ना, ऑप्शन सी है गेहूं व आलू, और ऑप्शन डी है गेहूं व चना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा गेहूं और चावल। गेहूं और चावल को हमारे राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली दो फसलें हैं दोस्तों, गेहूं और चावल। ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है? ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी है सोयाबीन, ऑप्शन सी है झंगोरा, ऑप्शन डी है मूंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों झंगोरा। झंगोरा को जो है, झंगोरा की फसल की खेती हमारे राज्य उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है हरिद्वार में, ऑप्शन बी है नैनीताल में, ऑप्शन सी है देहरादून में, ऑप्शन डी है उधम सिंह नगर में। तो हमारे राज्य उत्तराखंड में जो है सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में जो है सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है दोस्तों। ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं 26वें क्वेश्चन की। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है उत्तरकाशी में, बागेश्वर में, पौड़ी में, या रुद्रप्रयाग में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है, ध्यान देना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। महत्वपूर्ण है, वीडियो में भी बता रखा है दोस्तों मैंने आपको। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1960 और 1964 में जो है स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त किया गया था, 1960 और 1964 में। महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है नैनीताल में, हरिद्वार में, अल्मोड़ा में, या उधम सिंह नगर में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नैनीताल में। नैनीताल में जो है ज्वालामुखी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन दलहन नहीं है? दलहन नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है गहत, ऑप्शन बी दे रखा है तोर, ऑप्शन सी दे रखा भट्ट, ऑप्शन डी दे रखा रागी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा रागी। दलहन नहीं है, रागी। इसके बाद बात करते हैं। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को तीन प्रकार में बांटा जाता है। निम्न में से कौन उन तीनों प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? तलाऊ भूमि, उपराऊ भूमि, इजरान भूमि, या नम भूमि? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा नम भूमि। नम भूमि जो है हमारे राज्य उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को तीन प्रकार में बांटा जाता है। वह है दोस्तों नम भूमि। ध्यान देना है। जब भूमि अधिक ढालू होती है तो श्रेणीदार विधि से खेती की जाती है। इन खेतों में जुताई की जाती है दोस्तों, सीधी की जाती है, आड़ी की जाती है, तिरछी की जाती है, बीच में की जाती है। तो वीडियो में बताया था मैंने आपको दोस्तों, तो आड़ी जुताई की जाती है। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधि पौधे की खेती शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है पायरेथम, ऑप्शन बी है बोलाडोना, ऑप्शन डी है जीरेनियम, ऑप्शन डी है कुटकी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बेलाडोना। यानी बेलाडोना में हमारे सर्वप्रथम जो है औषधि पौधे की खेती शुरू की गई थी। बेलाडोला की खेती की थी, बेलाडोना औषधि पौधा है दोस्तों। महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य में जीरेनियम की खेती की जाती है। जीरेनियम का मुख्य उत्पाद है, ऑप्शन ए है पेय जूस, ऑप्शन बी है औषधि चूर्ण, ऑप्शन सी है सौगंधित तेल, ऑप्शन डी है खाद्य जेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सुगंधित तेल। सुगंधित तेल जो है हमारे राज्य में जीरेनियम की खेती की जाती है। जीरेनियम का मुख्य उत्पाद है दोस्तों सुगंधित तेल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से किस जिले में चाय की खेती नहीं की जाती है? हरिद्वार में नहीं की जाती है, नैनीताल, अल्मोड़ा और चमोली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यानी निम्न में से किस जिले में चाय की खेती नहीं की जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरिद्वार। बाकी जो है नैनीताल, अल्मोड़ा और चमोली में चाय की खेती की जाती है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है? नैनीताल में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बागेश्वर में। यानी बागेश्वर जिले में अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है दोस्तों। ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण है।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? ज्वालामुखी मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी या तराई मिट्टी। तो हमारे राज्य में ऐसी मिट्टी कौन सी है जो गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तराई मिट्टी। तराई मिट्टी जो है हमारे राज्य में गन्ना की खेती एवं धान की खेती पैदावार के लिए उपयुक्त होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? ऑप्शन ए है पिथौरागढ़, ऑप्शन बी है उधम सिंह नगर, ऑप्शन सी है नैनीताल, ऑप्शन डी है देहरादून। यानी मक्का के उत्पादन में ऐसा जिला जो प्रथम स्थान रखता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देहरादून। देहरादून जो है मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों नैनीताल में, पिथौरागढ़ में, चमोली में या उधम सिंह नगर में? तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन होने वाला जिला है हमारे राज्य का दोस्तों उधम सिंह नगर। यानी उधम सिंह नगर में हमारे राज्य का सर्वाधिक चावल उत्पादित होता है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है मलबरी, ऑप्शन बी है टसर, ऑप्शन सी है मूंगा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी मलबर, टसर और मूंगा प्रकार का रेशम का उत्पादन हमारे राज्य में किया जाता है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है गंगा बांध, ऑप्शन बी है जिम कॉर्बेट बांध, ऑप्शन सी है कालागढ़ बांध और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कालागढ़ बांध। कालागढ़ बांध को रामगंगा बांध के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य में किस स्थान पर अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन ए है श्यामपुर नैनीताल में, ऑप्शन बी है श्यामपुर अल्मोड़ा में, ऑप्शन सी है श्यामपुर देहरादून में, ऑप्शन डी है श्यामपुर पिथौरागढ़ में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्यामपुर देहरादून में जो है अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है नैनीताल, ऑप्शन बी है अल्मोड़ा, ऑप्शन सी है देहरादून, ऑप्शन डी है उत्तरकाशी। तो सेब के उत्पादन के लिए ऐसा जिला जो प्रसिद्ध है वो हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जो है सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है पिथौरागढ़, ऑप्शन बी है नैनीताल, ऑप्शन सी है चमोली, ऑप्शन डी है टिहरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा नैनीताल। नैनीताल जो है जिला जो है नैनीताल जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? यानी किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है बेकेट, ऑप्शन बी है ट्रेल, ऑप्शन सी है बर्ड, ऑप्शन डी है थॉमसन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ट्रेल। ट्रेल का जो बंदोबस्त है वो सन 80 के बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों? ऑप्शन ए है अल्मोड़ा में, ऑप्शन बी है नैनीताल में, ऑप्शन सी है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन डी है देहरादून में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नैनीताल में। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना की गई है नैनीताल में दोस्तों। ध्यान देना है उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है उपराऊ, कटिल या तालाबों या इजराल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तालाबों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था देहरादून में, अल्मोड़ा में, हरिद्वार में या हल्द्वानी में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हल्द्वानी में। हल्द्वानी में जो है हमारे राज्य उत्तराखंड का प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल में ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? कौसानी, भीमताल, भुवाली, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कौसानी, भीमताल और भुवाली चाय बागान जो है ब्रिटिश काल में टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। उपयुक्त सभी कौसानी, भीमताल और भुवाली। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है 20%, 15%, 13% और 50%। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, ध्यान देना है। हमारे राज्य उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है दोस्तों ये हो जाएगा 13%। 13% जो है हमारे राज्य में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सी मृदा गन्ने व धान की पैदावार हेतु उपयुक्त होती है? ज्वालामुखी मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी या तराई मिट्टी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तराई मिट्टी। तराई मिट्टी जो है गन्ने और धान की पैदावार हेतु उपयुक्त होती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस जिले में होता है? हरिद्वार में, देहरादून में, उधम सिंह नगर में, नैनीताल में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में जो है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य में अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहर है ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी गंगा नहर, रामगंगा नहर, शारदा नहर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऊपरी गंगा नहर
अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, राज्य में शुद्ध सिंचित क्षमता में सर्वाधिक योगदान है नहरों का, नलकूपों का, तालाबों का या कूपों का? तो हमारे राज्य में शुद्ध सिंचित क्षमता में सर्वाधिक योगदान है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नलकूपों का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड प्रदेश में किस फल की पैदावार नहीं होती है? सेब की, लीची की, माल्टा की, नारियल की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारियल दोस्तों। बात करते हैं ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्न में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है? पेड़ की, भूमि की, नदी की चौड़ाई की, सड़क की लंबाई की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमि की दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, उत्तराखंड में भगार शब्द का प्रयोग होता है जल भंडार हेतु, फलों के रस के भंडार हेतु, खाद्यान्नों के भंडार हेतु, दुग्ध भंडार हेतु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खाद्यान्नों के भंडार हेतु। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे दोस्तों आपके परीक्षा वाणी किताब से, जो है जो अध्याय 8 है उत्तराखंड मिट्टी, कृषि और पशुपालन एवं सिंचाई, उससे संबंधित ये सारे क्वेश्चन थे दोस्तों। धन्यवाद।